ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 23 से 29 अगस्त का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि को आधार ना माना करें, बल्कि लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, astrotips.in वेबसाइट है हमारी, उसके माध्यम से जाकर के आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। सबसे पहले आप सभी दर्शकों का ढेर सारा आभार और आप सभी का आभार तहे दिल से, क्योंकि आप लोगों ने ढेर सारी दुआएं भेजी मेरे लिए। मेरी सेहत थोड़ी ठीक नहीं थी अगस्त के पहले और दूसरे सप्ताह में। मैं दे नहीं पाया वीडियो, आप लोगों के साथ जुड़ नहीं पाया, उसके लिए मुझे खेद भी है। लेकिन अब उम्मीद है कि निरंतरता जो है वो बनी रहेगी आप लोगों के साथ। और उसी क्रम में अभी सूर्य का मैंने राशि परिवर्तन दिया था और अब साप्ताहिक राशिफल आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। पुनः प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भी प्रारंभ करने की इच्छा है। तो आप लोगों के मन में, जैसे पहले मैंने चर्चा की विवाह, गर्भपात, कर्ज, व्यापार, स्थापित कुंडली, इन सबों पे कुछ वीडियो मैंने दिए पिछले महीने, तो उस प्रकार की चर्चा पुनः प्रारंभ करने की इच्छा है। आप लोगों के मन में कोई विषय होगा, कोई बात होगी तो आप हमें लिख भेजिएगा। अब बात कर लेते हैं राशियों की। क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आपके लिए। सबसे पहले मेष वालों के लिए देखा जाए। मेष वालों के लिए बौद्धिक क्षमता के लिए तो बहुत अच्छा सप्ताह है। निर्णय के लिए बहुत अच्छा सप्ताह है। आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, ले डालिए। आप कोई विशेष करके शिक्षा, संतान और बौद्धिक कार्यों से संबंधित कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो ले डालिए। लेकिन किस चीज़ से संबंधित निर्णय अभी ना लें। व्यापार से संबंधित और विवाह से संबंधित। व्यापार और विवाह से संबंधित यदि कोई आप बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, कई बार होता है कि हम जो काम कर रहे हैं, रूटीन वर्क है, उसमें डे टू डे डिसीजन लेने हैं, तो डे टू डे डिसीजन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ज्योतिष में अगर हम कह रहे हैं कि निर्णय ना लें, तो इसका मतलब है कि कोई बड़ा निर्णय लाने, कोई आप ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें आपकी बहुत अधिक ऊर्जा, आपका बहुत अधिक धन, कोई यू टर्न हो जाए, कोई नया वेंचर प्रारंभ करना हो, उससे संबंधित। या विवाह अपने आप में जीवन का एक बड़ा टर्न होता है, तो विवाह से संबंधित या व्यापार से संबंधित निर्णय छोड़ करके बाकी डिसीजन लेने के लिए सही समय है। शिक्षा के दृष्टिकोण से बेहद अच्छा समय है। संतान के साथ व्यवहार और संतान प्राप्ति के लिए यदि आप प्रयास करना चाहते हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छा समय इस समय आपके लिए चल रहा है। आप उससे संबंधित डिसीजन ले सकते हैं। तर्क शक्ति बहुत अच्छा रहेगा इस समय, इसलिए शिक्षा प्रतियोगिता या वाद विवाद में आप जो है वो सफल होंगे। आर्थिक लेन देन में थोड़ी सावधानी अभी आप बनाए रखिए। आर्थिक लेन देन के लिए समय अच्छा नहीं है। बहुत उत्तेजित होकर के कोई डिसीजन फाइनेंशियल मामलों में आप लेने से बचें। यात्राओं से लाभ होगा और यात्राओं से आपकी आर्थिक वृद्धि भी होगी और पारिवारिक सुख समृद्धि में भी यात्राओं से वृद्धि का योग इस समय आपके लिए बना हुआ है। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नर्व से संबंधित कुछ लोगों को समस्या उत्पन्न हो सकती है। वृषभ वालों की बात किया जाए, वृषभ वालों के लिए पारिवारिक जीवन में थोड़ी शुभता में कमी रहेगी। हालांकि कुछ निवेश करना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, असेट लेना चाहते हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उस दृष्टिकोण से देखूं तो समय ठीक है। ज़मीन, जायदाद, वाहन इत्यादि लेने के लिए समय ठीक है। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको यथोचित सफलता मिलेगी। आपको अच्छे मार्गदर्शक भी इस समय मिलेंगे। यानी आप कहीं किसी से परामर्श लेना चाहते हैं, कोई सलाह मशविरा करना चाहते हैं, तो आपको लोग अच्छी सलाह देंगे। उस दृष्टिकोण से समय अच्छा है। भाग्य पक्ष थोड़ा रुक कर साथ देगा, इसलिए घबराइएगा मत। कोई काम आपका रुक रहा होगा तो परेशान मत होइएगा, अटेम्प्ट जारी रखिएगा, सफलता आपको मिलेगी। विवाह इत्यादि करने के लिए, तय करने के लिए, फिक्स करने के लिए समय तो थोड़ा अनुकूल है। जल्दी से झटके से बात हो सकती है, लेकिन जो आपके पहले से जो संबंध है या वैवाहिक जो संबंध है, उसमें कहीं तेज वाद विवाद का योग भी यह सप्ताह दिखा रहा है। कार्यस्थल पर थोड़ा बड़ों के साथ वैचारिक मतभेद से बचें और अनावश्यक विवाद से बिल्कुल दूरी बनाकर इस समय रखें। अब मिथुन वालों की बात की जाए, मिथुन वालों के लिए देखा गया तो इस समय पराक्रम और पुरुषार्थ बहुत अधिक रहेगा। खूब मदद करेंगे दूसरों की, आप बढ़ चढ़ कर मदद करेंगे। शत्रुओं की भी मदद करने से आप पीछे इस समय नहीं हटेंगे। घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होने की संभावना है, उसमें बढ़ोतरी होगी। पारिवारिक और व्यक्तिगत सुख प्राप्त होंगे, आपको उसकी अनुभूति होगी। वाहन इत्यादि खरीदने के लिए सही समय है, मुहूर्त देख करके आप ले सकते हैं।
भाग्य पक्ष जो है वो बहुत अनुकूल नहीं है, वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत कठिनाई महसूस हो सकती है या वहाँ रुकावट महसूस हो सकती है आपके लिए। प्रमोशन इत्यादि के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, उसमें कुछ बाधाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। विवाह इत्यादि करने के लिए समय सामान्य है, यदि आप तय करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं तो आप करें, सामान्य समय है। और संबंधों के दृष्टिकोण से भी समय सामान्य दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी रुकावट आएगी और इच्छा अनुकूल जो है वो आपको सफलता शायद प्राप्त ना हो, इसलिए प्रयासों को थोड़ा और बढ़ा दें। सेहत को लेकर के सावधानी अपेक्षित है, बहुत से लोगों के लिए सर्जरी, पेट से संबंधित काफ़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए भाई ये सप्ताह सेहत का बहुत ध्यान रखिए, विशेष करके सप्ताह का प्रारंभिक और मध्य का जो हिस्सा है वो सेहत को लेकर के काफ़ी प्रतिकूलता दिखा रहा है, तो सेहत को लेकर सावधान रहिए। सेहत के अलावा अगर मैं देखूं तो स्थान परिवर्तन का योग इस समय लगातार बना हुआ है, आपके लिए स्थान परिवर्तन हो सकता है। दूसरों की मदद खूब मिलेगी, आप उतनी मदद दूसरों की करें ना करें, आपको इस समय दूसरों का सहयोग प्राप्त होगा। उसके साथ साथ बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, तर्क शक्ति बहुत अच्छी रहेगी और उसके बल पर आप कुछ बेहतर काम कर सकेंगे। सेविंग के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, बचत करना जो है थोड़ा कठिन होगा, उतनी बचत आप नहीं कर पाएंगे जितना आप सोचेंगे। लेकिन पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग भी इस समय बना हुआ है और कहीं आप अपनी बौद्धिक क्षमता के बल पर आप अपनी जो कार्य क्षमता है उसको और इंक्रीज़ करेंगे। महत्वाकांक्षा थोड़ी बढ़ी चढ़ी रहेगी, इसलिए असंतुष्टि भी बढ़ी रहेगी। महत्वाकांक्षा जब बहुत अधिक होती है तो कहीं ना कहीं हमें संतुष्टि हमारी जो है वो प्रभावित होती है, हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। तो आपको चाहिए कि महत्वाकांक्षा रखिए, लेकिन वो आपको डिस्टर्ब ना करे, आपके प्रेजेंट को खराब ना करे। संतान प्राप्ति के दृष्टिकोण से थोड़ा सा समय कठिन है, गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उनको गर्भ में जो बच्चे पल रहे हैं उनके लिए थोड़ी कठिनाई भरा समय यह दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए ज़बरदस्त समय है। कार्य क्षेत्र पर जैसे मतलब जो सिंह का जो आप जो चित्रण करते हैं एक जंगल में जो राजा का जो जंगलों का राजा है सिंह का, उस प्रकार का समय इस समय आपके लिए है। मतलब आप चीज़ों को ग्रैब कर सकते हैं, खींच सकते हैं अपनी ओर, हासिल कर सकते हैं अपनी ओर। चीज़ों को हासिल करने की क्षमता, सामर्थ्य, माने बौद्धिक, शारीरिक, सांसारिक, लगभग हर प्रकार की क्षमता से इस समय आप लैस हैं। ऐसे कहते हैं ना कि हर तरह के जो है आयुध आपके पास हैं, उस प्रकार की स्थिति आपके पास इस समय बनी हुई है। कल, छल, बल, सब ताकत इस समय है। तो आप कोई चीज़ प्राप्त करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ हासिल करना चाह रहे हैं, कोई उपलब्धि हासिल करना चाह रहे हैं, उसके लिए बहुत अनुकूल समय है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग है और येन केन प्रकारेण आप जो है वो विजय हासिल करेंगे। आप और विशेष करके इस समय जो लोग उच्च पदों पर आसीन हैं, हर डेजिग्नेशन में आप कहीं बड़े पद प्रतिष्ठा को आप हैं, चाहे आप पॉलिटिक्स में हो, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे आप शासन में हो, प्रशासन में हो, उसमें आप बड़ी क्षमता में और अधिक उसमें वृद्धि होने की संभावना इस समय आपके लिए बन रही है। व्यापारी वर्ग हैं, कार्य व्यापार कर रहे हैं तो थोड़ा सा धीमी गति से चलें, हासिल करेंगे लेकिन वो जो कौशल होगा वो दूसरों को परास्त करने में अधिक काम आएगा। अपने कार्य व्यापार को बढ़ाने में बहुत यह कार्य नहीं काम आने वाला है, लाभ नहीं होगा। तो कार्य व्यापार में कुछ कठिनाई का योग यह दिखाएगा। विवाह इत्यादि करने के लिए समय बिल्कुल अनुकूल नहीं है, वहाँ पर कठिनाई आएगी, उससे अभी आप बचे रहें, बल्कि उससे संबंधित आप फैसले ना लें। कहीं ज़मीन जायदाद मकान इत्यादि में निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसके लिए समय ठीक है। मैं ये कह सकता बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन ठीक समय, सामान्य समय आप कर सकते हैं। वाणी जो है वो थोड़ी नकारात्मकता लिए होगी और कुछ लोगों के अंदर अहंकार का पुट भी रहेगा, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा उससे आप बचें और वाणी को दूषित ना करें या कोई ऐसा शब्द आप प्रयोग ना करें जिससे आपको आगे चल के, अभी तो इस समय अच्छा है, आप बहुत अच्छे से उसको हैंडल करेंगे, लेकिन हो सकता है कि कोई आपसे खार खा जाए और उसका परिणाम बाद में जो है वो आपको भुगतना पड़े। तो थोड़ा संभल कर अगर आप बात व्यवहार भी करें, अपने सामर्थ्य जो है वो नियंत्रित होना चाहिए परमाणु की तरह। जितनी अधिक ऊर्जा हो उतना अधिक आपका उस पर नियंत्रण होना आवश्यक है। तो इस समय भगवान की कृपा से बहुत तेज है, बहुत ओज है, बहुत ऊर्जा है, उसको नियंत्रित रखने का प्रयास करिएगा। समय ठीक है, बेहतर है। कन्या वालों की बात किया जाए, कन्या वालों के लिए यात्राओं से लाभ का योग है। स्थान परिवर्तन का योग बहुत तगड़ा बना हुआ है। स्थान परिवर्तन से इस समय आपको लाभ होगा, सुदूर से यात्राओं से लाभ होगा और इस समय आपको अपनी इच्छाओं के अनुसार बहुत सी चीज़ों की प्राप्ति आपको होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी बाधाएं हैं,
वैवाहिक जीवन में कटुता का योग है, कुछ कठिनाइयों का योग है, या जीवन साथी के सेहत से संबंधित कुछ न कुछ समस्या आपको चिंतित कर सकती है। व्यापार में निवेश करने से इस समय बचें। व्यापार में इन्वेस्टमेंट ना करें। काम करना है करिए, खूब दिल लगा करके करिए, क्योंकि काम करने के लिए भाग्य साथ है, लेकिन आप कहीं इन्वेस्टमेंट करके कोई काम करना चाह रहे हैं, वहाँ पर आपको कठिनाई हो सकती है। कोलैबोरेशन के लिए समय अच्छा नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम कहीं साठ-गांठ करके या किसी के साथ साझेदारी में कोई काम करें, उसके लिए समय अच्छा नहीं है। सामाजिक कार्यों के लिए बहुत अनुकूल समय है। दूसरों की आप इस समय मदद करने में समर्थ होंगे। संतान के साथ वैचारिक मतभेद बना रहेगा, वहाँ पर ठीक स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। और शिक्षा में भी कुछ न कुछ बाधा का योग रहेगा। तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों के लिए देखा जाए तो इस समय सुदूर से लाभ का योग आपके लिए बना हुआ है। सुदूर से लाभ का योग बना हुआ और सुदूर यात्राओं में कुछ धन खर्च का भी योग दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इस समय बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, दिमाग शांत रहेगा और अच्छे, क्योंकि पंचम भाव पर बहुत अधिकांश अच्छे ग्रहों का प्रभाव है इस समय, तो इस कारण माइंड जो है कूल रहेगा और बहुत स्टेबल डिसीजन लेंगे। जो भी निर्णय इस समय आप लेंगे बहुत सोच समझ कर लेंगे। आय के स्रोत एक से अधिक हो सकते हैं, इनकम हो भी सकती है और आय के स्रोत बन भी सकते हैं, तो एक से अधिक आय का स्रोत आपके लिए बन रहा है। जमीन जायदाद से संबंधित विवाद उत्पन्न हो सकता है। कार्य क्षेत्र पर अपने से बड़े अधिकारियों के साथ या लोगों के साथ आपको विवाद, किसी भी प्रकार के विवाद से बचना चाहिए। सलाह इस समय आप अच्छी देंगे, एक अच्छे सलाहकार की भूमिका में रहेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, सामान्य से बेहतर सफलता मिलेगी, इस प्रकार का योग है। थोड़ा बहुत मन भटकाव रहेगा, उस पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। विवाह इत्यादि के लिए अगर मैं देखूं तो समय अनुकूल है, लाभकारी है। तो अगर कहीं बात आपकी चलती है, बात बनती है, तो आप उसको करें, उसमें लाभ होगा, आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा, उन्नति होगी। पेट से संबंधित समस्याएं थोड़ी परेशान कर सकती हैं। कमर और कमर के निचले हिस्से में भी कुछ परेशानी आपके लिए बनी हुई है। थोड़ा खान पान पर विशेष सावधानी बरतें और भगवान गणेश की नियमित पूजा करें। वृश्चिक वालों की बात करते हैं। वृश्चिक वालों के लिए देखा जाए तो यह समय जो है वो पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कटुता का है, तो थोड़ा सा पारिवारिक जीवन को संभालने की आवश्यकता है। लेकिन कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। इस समय कार्य क्षेत्र पर आपका दबदबा रहेगा, प्रभाव रहेगा। आय आपकी इच्छा से कुछ अधिक हो सकता है आप एक्स अमाउंट के लिए प्लान कर रहे हो, लेकिन आपको x+1 मिले, कुछ बढ़ा करके आपको जो है धन की प्राप्ति हो, इस प्रकार का योग बना हुआ है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि का योग बहुत प्रबल रूप से बना हुआ है। इस समय साझेदारों से आपको लाभ होगा। हालांकि साझेदारी का काम करें नहीं, क्योंकि वो बाद में विवादास्पद हो सकता है, लेकिन इस समय साझेदारों से आपके लिए लाभ का योग बना हुआ है, आपके लिए अनुकूलता का योग बना हुआ है। दूसरों की मदद इस समय आपको प्राप्त होगी, दूसरों से सहयोग आपको प्राप्त होगा। शिक्षा के लिए थोड़ी सी जो है वो शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय नहीं है, उसमें थोड़ी बहुत कठिनाई होगी, या यूँ कहूँ कि विचार भटकेंगे, मतलब एक साथ कई चीज़ों को सोचेंगे, या थोड़ा अति उत्साह, खेल कूद, डाइवर्जन, लग्जरी, इन सब चीज़ों में आपका दिल लगेगा। पढ़ाई की अपेक्षा बाकी और अन्यत्र चीज़ों में, भोग विलास, सुख वैभव, घूमने फिरने, इन सब चीज़ों में आपका मन अधिक लगेगा। पढ़ाई से थोड़ा मन आपका विचलित हो सकता है। तो अगर आप शिक्षार्थी हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, तो थोड़ा सा उधर आपको कंसंट्रेशन लेवल अपना बढ़ाना पड़ेगा। विवाह इत्यादि के दृष्टिकोण से समय सामान्य है। कहीं कोई बात चलती है तो आप उसको कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा अपने एग्रेशन पर आपको नियंत्रण रखना होगा। धनु वालों की अगर मैं बात करूं तो इस समय भाग्यशाली समय है और भाग्यवश आपके कार्य क्षेत्र में आय में वृद्धि होती रहेगी और होगी। भाग्य खूब प्रबल है। संतान से सुख का योग बना हुआ है आपके लिए, और भाग्यवश कार्य व्यापार में आपके लिए बहुत अच्छे वृद्धि का योग इस समय बना हुआ है। दूसरों की खूब मदद करेंगे, बढ़ चढ़कर मदद करेंगे। मित्रों का जो है आपको सहयोग मिलेगा भी, और आप दूसरों से भी अच्छी मित्रता निभाएंगे। सेहत को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहना है। विवाह इत्यादि के लिए बहुत ही भाग्यशाली समय है। तो कोई रिश्ता इस समय पनपता है या इस समय कोई शादी तय होती है, विवाह तय होता है, तो वो आपके लिए काफ़ी अनुकूलता लिया होगा और भाग्य में वृद्धि कारक होगा। साथ ही किसी अपने पसंद के मित्र के साथ साझेदारी में कोई कार्य व्यापार प्रारंभ करते हैं, भले उसके लिए मुहूर्त देख लीजिएगा, लेकिन कम से कम आपकी कुंडली में दशा अंतर्दशा जरूर एक बार देखना चाहिए। लेकिन फिलहाल ग्रह गोचर ऐसा है कि बड़ा अनुकूल है। तो अगर आप कोई कार्य व्यापार अपने किसी खास मित्र के साथ, अपने किसी पसंद के व्यक्ति के साथ करना चाहते हैं, तो उसके लिए काफ़ी अनुकूल समय आप प्रारंभ कर सकते हैं।
कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा और आपका प्रभाव बना रहेगा। वाहन इत्यादि खरीदने का योग भी बहुत प्रबल बन रहा है। अगर आप लेना चाहते हैं तो इस समय ले सकते हैं। मकर वालों की बात किया जाए, मकर वालों के लिए समय थोड़ा सा प्रतिकूल है। भाग्य पक्ष उतना साथ नहीं देगी इस समय। मन भी विचलित है, स्थिर विचार नहीं है, निर्णय शक्ति स्थिर नहीं है, द्वंद्व में इस समय पड़े हुए हैं। और ऐसी स्थिति में चाहिए कि आप कुछ लंबे समय के लिए कोई बड़ा निर्णय आप टालें, और विशेष करके फिलहाल इस सप्ताह तो बिल्कुल टाले रहिए, क्योंकि भाग्य पक्ष का साथ नहीं है। कार्य क्षेत्र में भी जितना आपको देना चाहिए उतना आप चाह कर भी दे नहीं पाएंगे, उतना समय नहीं दे पाएंगे, उतना डेडिकेशन नहीं होगा, उतनी तन्मयता नहीं होगी, उतनी लगन से आप काम नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर होगा कि कुछ समय जो है आप ठहरें, कुछ समय अपने को दें, मन को शांत करें, चित्त को शांत करें, एकाग्र होकर कोई निर्णय लें, क्योंकि भाग्य का साथ नहीं है। अगर आपका काम कोई पहले से चल रहा है तो आप उसको करते रहिए, नए प्रयोग से बचिए। नए प्रयोग इस समय करने के लिए समय ठीक नहीं है। उत्तेजनाओं पर नियंत्रण रखिए, चाहे वो कार्य का मामला हो, व्यापार का मामला हो, पर्सनल रिश्तों का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, क्योंकि हर जगह भटकाव का योग बना हुआ है, भाग्य का साथ नहीं है। और अधिक एक्साइटमेंट में कोई भी डिसीजन आप लेंगे वो इस समय ठीक नहीं होगा। तो थोड़ा सा ठहर करके आप निर्णय लें, अच्छा रहेगा। विवाह इत्यादि तय करने के लिए तो यह सप्ताह बिल्कुल अनुकूल नहीं है। तो उससे जो है आपको थोड़ा सा लंबे समय से ठीक नहीं चल रहा है, तो रिश्तों के दृष्टिकोण से समय ठीक नहीं है। और विवाह इत्यादि यदि फिक्स करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा अभी ठहरे रहें, अभी सप्ताह जो है वो अनुकूल नहीं है। वाणी जो है वो नियंत्रित रहेगी, सोच समझकर बहुत से मामलों में बोलेंगे, या तर्क शक्ति अच्छी रहेगी, यूँ कहूँ। सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहना, सेहत के लिए भी समय ठीक नहीं है। पैर के निचले हिस्सों में चोट चपेट का योग बना हुआ है, तो वाहन इत्यादि चलाते समय, सीढ़ियों पर चलते समय, या कहीं आप ऐसे कहीं ऑफिस कारखाने में काम करते हैं, थोड़ा अपने पैरों से सावधान रहें, पैरों में चोट चपेट का योग आपके लिए बन रहा है। कुल मिलाकर थोड़ा संवेदनशील सप्ताह है बहुत। बस यही है कि यारों के यार होंगे इस समय, अपना समय, धन, पैसा, मन, दिल, दिमाग दूसरों पर अधिक खर्च करेंगे, यही इसी को प्लस पॉइंट माना जा सकता है। अन्यथा थोड़ा हर चीज़ में सावधानी के साथ आगे बढ़ने की सलाह इस सप्ताह है। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए समय भाग्य के दृष्टिकोण से तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कार्य व्यापार को करने के लिए सही समय है। इस समय अपने काम को बढ़ाने में दूसरों का भरपूर सहयोग मिलेगा। तो अगर कोई आपका काम सरकारी तंत्र में किसी उच्च अधिकारी के पास, अपने से बड़ों के पास कहीं भी टकरा रहा है, कहीं फाइनेंस का मैटर है, कहीं लेन देन करना है, उसके लिए समय काफ़ी अच्छा है। कर्ज इत्यादि लेने की सोच रहे हैं तो वो भी आपको इस सप्ताह प्राप्त हो सकता है, मिल सकता है सहजता के साथ। साथ ही साथ जो लोग संबंधों के लिए, प्रेम विवाह करने के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है, प्रेम संबंधों के लिए भी काफ़ी अनुकूल समय चल रहा है। तो आप अगर कोई चीज़ फिक्स करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अपना कोई कार्य व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं, कर डालिए। भाग्य का साथ नहीं है, इसलिए थोड़ा सा परिणाम देर से मिलेगा, लेकिन करने के लिए अवसर सही दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन को थोड़ा संभालने की आवश्यकता है। घर में किसी की सेहत खराब हो सकती है और दवाओं पर, अस्पताल में आपका धन इस सप्ताह खर्च हो सकता है। आपके अंदर भी थोड़ी धार्मिक भावनाओं का उदय होगा, अच्छे लोगों की तलाश होगी, अच्छी चीज़ें पढ़ने का दिल करेगा, मुझे कहीं से ज्ञान प्राप्त हो, मुझे कहीं से अच्छा ज्ञान मिले, मुझे कोई गाइड करे, इस तरह की भावनाएं आपके अंदर बड़ी प्रबल होंगी। लोगों की सुनेंगे ज़्यादा, सुनाएंगे कम। तो एक ज्ञान के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा गुण है जो मुझे लग रहा है इस सप्ताह आपके अंदर भरा रहेगा। तो कुल मिलाकर व्यक्तिगत उत्थान के लिए, कार्य व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने से बड़ों से सहयोग के लिए, प्रेम संबंधों के लिए, संतान के लिए, शिक्षा के लिए समय अनुकूलता लिया हुआ दिखाई दे रहा है। ये नकारात्मकता जो है वो थोड़ा सा भाग्य पक्ष विलंब से आपको देगी परिणाम, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। यात्राओं के लिए सप्ताह अनुकूल नहीं है, उसमें कष्ट की अनुभूति होगी, और थोड़ा परिश्रम हर काम में थोड़ा ज़्यादा करेंगे तभी परिणाम आएगा। ये जो है वो इस प्रकार की स्थिति इस समय बनी हुई है। मकान, ज़मीन, जायदाद या वाहन खरीदने से बचें इस सप्ताह, उसके लिए समय ठीक नहीं है। मीन वालों की बात करते हैं। मीन वालों के लिए अगर देखा जाए तो इस सप्ताह में, ये सप्ताह अनुकूलता लिया हुआ ओवरऑल नहीं है। अगर मैं इसको प्रतिशत में कहूँ तो करीब करीब 70% नकारात्मक सप्ताह दिखाई दे रहा है। पारिवारिक सुख में भी कुछ कठिनाई महसूस होगी, या जो है वो कलह क्लेश का योग बन रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ मन विचलित रहेगा, यथा जैसा आप चाहेंगे उस प्रकार का परिणाम कम से कम सप्ताह के प्रारंभ में नहीं दिखाई दे रहा, उसके बाद थोड़ी राहत आपको मिलेगी। मित्रों से वाद विवाद हो सकता है, उसका भी कारण कहीं न कहीं मानसिक अशांति जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल ही समय ठीक नहीं है।
और हो सकता है कि कई लोगों के विवाह बिल्कुल, अगर पहले से विवाद चल रहा है, देखिए गोचर का प्रभाव क्षणिक होता है। अगर आपकी परमानेंट कुंडली ठीक है तब तो प्रभाव इसका नगण्य रहेगा, लेकिन अगर परमानेंट कुंडली में भी सप्तमेश की स्थिति ठीक नहीं है, सुखेश की स्थिति ठीक नहीं है, तो इस समय जो ग्रह गोचर बना हुआ है वो कैटलिस्ट का काम करेगा, आपकी समस्याओं को और बढ़ा देगा। अन्यथा समस्याएं बहुत छोटे रूप में होंगी, थोड़ी बहुत टकरार वगैरह होकर के चीज़ें रुक सकती हैं, अन्यथा थोड़ा यह हो सकता है कि गंभीर रूप ले। तो वैवाहिक जीवन के लिए समय थोड़ा नकारात्मक है। भाग्य पक्ष रुक कर साथ देगी और हर काम में थोड़ी हर्डल आपको महसूस होगी, कठिनाई महसूस होगी, उलझनें होंगी, फिर उसके बाद सफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि दृष्टि जो है वो ठीक है, लेकिन भाग्य स्थान पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बढ़िया नहीं बन रहा है। इसका मतलब उलझनों के साथ काम होगा। जैसे आप घर से निकले कहीं पहुंचने के लिए, पहुंच तो जाएंगे लेकिन गाड़ी हो सकता है रास्ते में टायर भी पंचर हो, तो होगा क्या कि आप जो है उलझनें बढ़ेंगी, मन में झुंझलाहट आएगी, गुस्सा आएगा, परेशान होंगे, फिर पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार का जो है वो योग बना हुआ है। बेहतर हो कि मन को शांत रखें, और टायर पंचर हो, चाहे गाड़ी थोड़ी ख़राब हो, चाहे कपड़ा बदलना पड़ जाए, कपड़े पे कीचड़ पड़ जाए, चिंता मत करिए। मैं कहीं अभी पढ़ रहा था, मुझे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लगा कि जब गूगल मैप जो है, हम देखिए ज्ञान कहीं से ले सकते हैं, अनुभव कहीं से ले सकते हैं, समझ कहीं से सकते हैं, कि जब हम गूगल मैप का यूज करते हैं किसी अपने मंजिल पर जाने के लिए, और जिस रास्ते को हम लिए होते हैं पहले, या जो पहले रास्ता गूगल दिखाकर उस पर कहीं ट्रैफिक जाम या कोई अचानक हर्डल आता है, तो गूगल आपको कुछ कहता नहीं है, आपकी शिकायत नहीं करता, बोलता नहीं है कि आप गलत जा रहे हैं। वो क्या करता है, आपके रास्ते को रीरूट कर देता है, मंजिल भी नहीं बदलता है आपकी, बस वो रास्ता बदल देता है। तो कई बार हमको झुझलाहट नहीं लेना चाहिए। हमारे काम में कोई दिक्कत आ रही है, हम मंजिल पर नहीं, मान लीजिए हमारा उद्देश्य है हम अपने जीवन को बहुत अच्छा रखें, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा बर्ताव, अच्छा जीवन शैली जिएं, और हमने मान लीजिए कोई एक्स रूट लिया हुआ है, वो रूट ठीक नहीं है, तो हमको झुझलाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप को रीरूट कर लीजिए, आप अपना रास्ता बदल दीजिए, ताकि मंजिल पर आप पहुंच सकें। तो मुझे बड़ा अच्छा ये लगा, मुझे लगा मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि रीरूट करिए, झुझलाइए मत, किसी को दोष मत दीजिए, किसी से शिकायत मत करिए, बस अपना रास्ता बदल करके खामोशी से अपना काम करिए, आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो कुछ ये सप्ताह थोड़ा सा आपके लिए थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी उलझन देने वाला है। तो उलझिए मत, परेशान मत होइए, जो आता है उसको दृष्टा के रूप में देखिए, और अगर आवश्यकता पड़े तो रास्ता बदल के अपनी मंजिल को हासिल करिए। ये सूत्र जो है वो इस सप्ताह मुझे लगता है कि मीन के अलावा भी बहुत लोगों को काम आ जाएगा, लेकिन मीन वालों के लिए विशेष रूप से है। करीबी लोगों से उलझिए मत, और साथ ही साथ करीबी लोग हों या कोई दूर का व्यक्ति हो, अपनी गोपनीय चीज़ों की सुरक्षा करिए, उसको शेयर मत करिए, अन्यथा धोखा इस सप्ताह आपको हो सकता है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।